हेलो एवरीवन। आज हम क्रांतिक स्थिरांकों जैसे क्रांतिक ताप, क्रांतिक दाब और क्रांतिक आयतन की इनका फॉर्मूला कैसे हम व्युत्पन्न कर सकते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। क्रांतिक ताप क्या होता है? सर्वप्रथम क्रांतिक ताप ये होता है कि जिस ताप से अधिक ताप पर गैस को केवल दाब लगाकर द्रवित नहीं किया जा सकता, केवल दाब द्वारा उसको दाब बढ़ाकर द्रवित नहीं किया जा सकता, तो वो क्रांतिक ताप कहलाता है। क्रांतिक ताप पर अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि वह अधिकतम ताप जिस पर गैस को केवल दाब बढ़ा करके द्रवित किया जा सकता है वो तो क्रांतिक ताप है। क्रांतिक ताप पर जितने गैस को द्रवित करने के लिए गैस को द्रवित करने के लिए जितने दाब की आवश्यकता होती है वो क्रांतिक दाब कहलाता है। और क्रांतिक ताप और क्रांतिक दाब दोनों परिस्थितियों में जो एक मोल का गैस का जो आयतन है वो क्रांतिक आयतन कहलाता है। तो यहाँ इनको हम क्रांतिक ताप को हम टीसी से लिखते हैं और क्रांतिक दाब को हम पीसी से और क्रांतिक आयतन को हम वीसी से लिखते हैं। अब बात करते हैं हम वान डर वाल्स समीकरण। वान डर वाल्स समीकरण है एक मोल के लिए लिखेंगे तो P + A/V² इंटू V - V = RT। अब इसे समीकरण में हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो P को पहले V और B से मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा PV और -PV। उसके पश्चात हम क्या करेंगे, A/V² को V से भी मल्टीप्लाई करेंगे और B से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पहले आ जाएगा A/V और -AB/V²। RT है वो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लाए तो माइनस का हो गया। इस प्रकार से ये समीकरण हमारे पास आ गई। अब इस समीकरण को हम आगे क्या करते हैं, इस समीकरण को हम V² P से मल्टीप्लाई करेंगे और V² P से जब मल्टीप्लाई करने के पश्चात इनको V की अवरोही घात में विस्तृत भी करेंगे, यानी कि पहले ज़्यादा घात वाले टर्म आएंगे फिर कम घात वाले आएंगे। इस प्रकार से ये समीकरण बनाएंगे। तो देखो यदि V² P से मल्टीप्लाई होता है तो ये आएगा V3, क्योंकि P कैंसिल हो जाता है, V³ हो गया, ये पहले वाली टर्म आ गई। और इस प्रकार से -PB है वो यदि V² P से मल्टीप्लाई हुआ तो ये आया -BV²। और RT भी यदि V² P से मल्टीप्लाई हुआ तो ये आया -RT/PV²। इन दोनों में हमने V² कॉमन लिया तो ये टर्म आ गई। इसके पश्चात A/V यदि V² P से मल्टीप्लाई हुआ तो V तो एक V कैंसिल हो गया, ऊपर आ गया AB/P आ गया। और इसी प्रकार AB/V² है वो V² P से मल्टीप्लाई तो V² तो कैंसिल हो गया, AB/P माइनस में आ गई। ये हमें हमारे पास आ गए समीकरण 2.41। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है कि क्रांतिक बिंदु पर यदि आयतन गैस का होता है तो वो क्रांतिक आयतन होता है। और क्रांतिक आयतन तो इसका मतलब V = VC है। V = VC है तो V - VC बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। यहाँ V - VC करना है, VC - V नहीं लेना, नहीं तो नहीं हो पाएगा। अब इसको हम क्यूब करेंगे तो 0 का क्यूब तो वही है और ये समीकरण हमारे पास 2.42 आ गई। और यदि इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा V³ जैसे A - B का होल क्यूब है वो वाली सर्व समीकरण लगाएंगे यहाँ, तो V³ - 3VCV² + 3VC²V - VC³, ये समीकरण 2.43 आ गई। अब हम क्या करते हैं कि जो समीकरण हमारे पास 2.41 थी इसमें हम क्या करते हैं, V को तो एज इट इज रखेंगे इस समीकरण में, V को तो एज इट इज रखेंगे और T की जगह TC और P की जगह PC। तो क्या होगा कि ये समीकरण आ जाएगी। हमने T की जगह और कुछ नहीं किया है, T की जगह TC, P की जगह PC लिखा है, V को एज इट इज रखा है। ये समीकरण आ गई हमारे पास 2.44। अब आगे देखते हैं,
अब क्या करेंगे कि ये जो 2.43 और 2.44 इनकी हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो देखिए ये वैल्यू किसके इक्वल आई, ये वैल्यू आई 3 VC के इक्वल है, और ये वैल्यू की A/PC किसके वैल्यू के इक्वल हुआ, ये हुआ 3VC स्क्वायर, और AB/PC किसके इक्वल हुआ, ये हुआ VC क्यूब की। तो इस प्रकार से ये नेक्स्ट 3 समीकरण आ गई हमारे पास। ये आया 3VC के इक्वल, A/PC आया 3VC स्क्वायर के, और VC क्यूब आया AB/PC। अब हम क्या करेंगे कि ये जो समीकरण है इसको डिवाइड करेंगे इससे, 2.47 को 2.46 से डिवाइड करेंगे तो LHS में तो क्या आएगा, VC/3, और RHS में क्या आ जाएगा, B। VC/3 यानी कि आया हमारे पास VC/3 बराबर आया B। तो VC बराबर क्या आ गया, 3B। VC बराबर क्या आ गया, 3B। अब इस VC के मान को हम क्या करेंगे, समीकरण VC के मान को हम इसमें करेंगे 2.46 में, ये 2.46, तो VC के मान को हम समीकरण 2.46 में रिप्लेस करेंगे तो क्या आएगा, क्योंकि ये आएगा VC की जगह हमने 3B और VC का स्क्वायर क्या है 9B और ये 9B स्क्वायर हुआ, और 9B स्क्वायर हुआ 3 से मल्टीप्लाई, तो ये आया 27 B स्क्वायर। तो PC क्या आ जाएगा, PC आ जाएगा, मतलब यहाँ देखिए A/PC वो किसके इक्वल आया, ये आया 27 B स्क्वायर की। तो PC क्या आ जाएगा, A/27 B स्क्वायर, तो ये आया PC। अब ये जो हमारे पास VC और PC ये जो दोनों आए उसको हम ये 2.45 में रिप्लेस करेंगे। तो ये जो 2.45 में हम VC और PC का मान जब रख देते हैं तो हमारे पास TC की वैल्यू भी आ जाती है, वो आती है TC बराबर 8A/27 है, 27 RB 27 RB। तो ये TC है, ये क्रांतिक ताप है। इन तीनों के फॉर्मूले आ जाते हैं हमारे पास, इन क्रांतिक ताप हमारे पास आ गया। अब हम नेक्स्ट करते हैं बॉयल ताप और क्रांतिक ताप में संबंध। तो बॉयल ताप होता है TB बराबर A/RB, और क्रांतिक ताप होता है 8A/27 RB। तो TB को हम TC वाले समय यानी कि TB को TC से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा A/RB डिवाइड बाई 8A/27 RB। ये फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर चेंज हो जाएंगे, और फिर ये आएगा 27/8। 27/8 कितना होता है 3.375। तो TB है वो TC से 3.375 गुना ज़्यादा होता है उसका, और TB का मान ज़्यादा होता है। तो यहाँ हमने बॉयल ताप, बॉयल टेम्परेचर और क्रिटिकल टेम्परेचर में संबंध जाना क्या होता है। अब फिर है वान डेर वाल्स समीकरण। वान डेर वाल्स अब देखो यहाँ 2.46 है, क्योंकि PC बराबर था
2.46 आपको दिखाता हूँ और 2.48। देखो VC बराबर था 3B, तो B बराबर 1/3VC और ये है 2.46 देख लेते हैं। 2.46 है अपना ये, तो इसमें A बराबर क्या आया 3PCVC² हो गया। A बराबर क्या हुआ इससे 3PCVC²। अब तो ये एक हमारे पास ये समीकरण है, इसको हम 2.52, ये B बराबर 1/3VC और ये इसको हम 2.50 में रखेंगे तो 2.50 ये है। तो इसमें A का मान और B का मान रख रहे हैं, तो A का मान और B का मान जब रखेंगे एक क्या आता है 8PCVC/3TC ये आ जाता है। इसमें R की वैल्यू ज्ञात की है, तो हमने A की वैल्यू ज्ञात कर ली, B की वैल्यू ज्ञात कर ली और R की वैल्यू ज्ञात कर ली। ये जो है वो तीनों कांस्टेंट हैं और इनकी वैल्यू हमने निर्धारित कर ली। तो अब क्या है कि जो VC का हम प्रयोग द्वारा पूर्णतया निर्धारण नहीं कर सकते, जबकि हम TC और PC को हम ज्ञात कर सकते हैं। अब इनमें क्या है, इन तीनों समीकरण में VC का मान आ रहा है, जबकि VC को हम प्रयोग द्वारा एग्जैक्टली ज्ञात नहीं कर सकते, इसलिए VC की वैल्यू हमें रिप्लेस करनी है। और VC का मान समीकरण 2.4 से हम VC का मान ज्ञात कर लेंगे और उसको हम 2.52 और 2.53 में रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ 2.54 से VC का मान ज्ञात करना है, तो VC कितना आ जाएगा, VC आ जाएगा 3TCR हमारे भाई 8PCVC ये आता है VC। और ये VC की जो वैल्यू है वो हम 2.52 में रिप्लेस करेंगे तो A की वैल्यू आ जाएगी और B में 2.53 में करेंगे तो B की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ हम क्या है कि वान डेर वाल्स स्थिरांक A और B के मान ज्ञात करें, लेकिन उनमें VC का टर्म नहीं होना चाहिए। तो हमने VC की वैल्यू इसे 2.54 से ज्ञात कर ली और ये हम उसमें रिप्लेस कर देंगे। तो क्या होता है कि ये नई समीकरण हमारे पास आ जाती है। तो ये VC इतना आ गया और A बराबर था 3PCVC², तो VC की जगह हमने ये रख दिया मान। और अब क्या किया, देखो ये 3 का स्क्वायर हुआ तो ये तो 9 हुआ, 9 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 27 आ गया और R² TC² हो गया। नीचे PC² है लेकिन ये PC से कैंसिल होने से PC रहा और 8 का स्क्वायर हुआ ये 64 हो गया। तो ये तो आया A का मान। A का मान होता है 27/64 R² TC²/PC। और B का मान क्या था, B का मान था 1/3VC और VC की वैल्यू हमने रखी, तो ये 3/3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अपने पास B का वैल्यू आई RTC/8PC। तो इस प्रकार से हमने वान डेर वाल्स स्थिरांक के फॉर्मूले भी ज्ञात कर लिया जिसमें VC की टर्म नहीं है। VC की टर्म इसलिए नहीं रखी क्योंकि VC का प्रयोग द्वारा निर्धारण एग्जैक्टली नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार से हमने क्रांतिक स्थिरांकों और वान डेर वाल्स स्थिरांक और बोयल ताप और क्रांतिक ताप में संबंध का जो सूत्र है वो व्युत्पन्न किए। मेरे ख्याल से ये आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। और फिर भी यदि कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा।